इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज खेला जाना है। पहले मुकाबले में जीत मिली, यूके टूर पर पहली जीत थी हमें। हर किसी को खुशी हुई। विमल सर, आपको भी मुबारक हो, पहली जीत टीम इंडिया को वनडे में वहां पर मिली। अब दूसरे वनडे में आज अगर हम सीरीज जीतेंगे, सीरीज लॉक हो जाएगी। T20 में जो हमें डेंट लगा है उसको थोड़ी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो जख्म वहां पर भर जाएंगे अगर आज भारतीय टीम कार्डिफ में जीतेगी। तो कार्डिफ से विमल सर आपका स्वागत है। पहले तो खूबसूरत मौसम लग रहा है देख कर कि चलिए अच्छा मौसम है। मौसम वाले अपडेट आज आपसे हम नहीं मांगेंगे। एक अपडेट जो सबसे पहले पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है वो कप्तान के ऊपर है सर, कि कप्तान हमारे फिट हैं क्या, उन पर कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, जितने हमारे स्पोर्ट्स नेट्स के दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वाकई में यूके जब आप यहाँ पर कार्डिफ में, क्योंकि जब बेलफास्ट में आया था या मैनचेस्टर तक में भी इतनी ठंड थी, जैकेट पहनना पड़ रहा था, स्वेटर पहनना पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस कारवां बढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई। कार्डिफ में आप यकीन नहीं करेंगे, आपको मैं बताऊंगा, इतनी गर्मी कि यहाँ पर यूके में जहां जहां हम लोग रहते हैं, नॉर्मली लोग एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पंखे की बिक्री बढ़ गई है, पंखे मिलने नहीं। इंडिया वाला हाल है, कभी होता है ना क्राइसिस। तो हमारे एक मित्र ने एक लोकल कंपनी से पंखे मंगाए। गर्मी जबरदस्त है, तो बारिश का हाँ। तो सवाल ही नहीं है। ठीक है ना। गर्मी मतलब आप दिन में ये मुकाबला, चलिए यहाँ पर नॉर्मली 11 बजे का मैच होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होगा, चूंकि इंडिया के हिसाब से डे नाइट मुकाबला है। लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश नहीं होगी। और एक चीज है, गर्मी ज्यादा का मतलब विकेट जो है थोड़ा सा फ्लैट भी है। सोफिया गार्डन्स जो है, जो कार्डिफ का जो मैदान है, इसका भी यूनिक डायमेंशन है। शॉर्ट बाउंड्रीज छोटी हैं, सॉरी स्ट्रेट बाउंड्रीज छोटी हैं, कहीं बड़ा है। तो अगेन अब यहाँ पर देखिए, जो पुराने खिलाड़ी हैं, नॉर्मली हम कहते हैं वनडे टीम के जो खिलाड़ी हैं वो सीनियर है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें, इस मैदान पे सिर्फ दो खिलाड़ियों को खेलने का अनुभव है, और वो हम्म। तो आपको पता ही है कौन है। जी, रोको। विराट। 2014 में आखिरी बार जब इंडिया खेली थी तब रोको खेले थे, और ये हाँ। शायद पॉसिबली ये लास्ट गेम कार्डिफ में खेलेंगे, इसके हम्म। बाद नहीं खेलेंगे। तो जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके लिए भी आसान नहीं है कि सडनली एक न्यू ग्राउंड में आते हैं, क्योंकि कल जो है टीम को मौका नहीं मिला अभ्यास का। हम्म। बैक टू बैक ही मैचेस थे। टीम जब आई दोपहर में यहाँ पर कार्डिफ में, सीधे होटल में गई, चेक इन हम्म। किया। जहां तक मुझे पता चला कि शाम में जो सारे लोग इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना का मैच देख रहे थे, हम्म। मतलब होटल के बाहर जो है, इन टीम इंडिया के होटल के बाहर कुछ नहीं तो 150 से 200 लोग खड़े थे, टकटकी निगाह से, कि खिलाड़ी के दर्शन हो। एक दो खिलाड़ी निकले, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो अर्जेंटीना का मैच देखने में लगे हुए थे। ये एक और बात को साबित करता है कि टीम इंडिया रिलैक्स्ड है। उनको हम्म। लग रहा है कि ठीक है यार, खेल ही है 1-0 से, और 1-0 की लीड के छोड़ दीजिए। उत्कर्ष, जब मैं यहाँ पर आया वनडे टीम की जो जब आई वनडे टीम की तैयारी, जो कॉन्फिडेंस दिखा, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई ये टीम एक भी जीत नहीं हासिल की थी, उसके बावजूद कभी भी ये टीम लग नहीं रही थी किसी तरह के दबाव में है। और यहाँ पर हम्म। शुभमन गिल की क्रेडिट है कि शुभमन गिल ने जो अपनी अथॉरिटी स्टाम्प की, और सबसे बड़ी चीज है बल्ले से कप्तान की रिस्पेक्ट। द मोमेंट यू स्कोर रन्स, कप्तान की वैल्यू एक अलग हो जाती है। शुभमन गिल ने पिछले साल दिखाया था इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में, और इस बार वो वनडे सीरीज में दिखा रहे हैं। हाँ। इस मुकाबले में सर उनके खेलने की उम्मीद या फिर आराम दिया जाएगा एहतियातन, कोई अपडेट सर? कल उस दिन से हम लोगों ने लगातार आधिकारिक तौर पे जानने की कोशिश की। हमें हम्म। आधिकारिक तौर पे नहीं मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है टर्न अराउंड टाइम कम है। और हाँ। हालांकि इंडियन कैंप जो है कॉन्फिडेंट है कि वो खेलेंगे, हम्म। कॉन्फिडेंट है। अब वो इवेंचुअली, क्योंकि अभी हम बात करें तो अभी भी 4-5 घंटे भी मैच शुरू, मतलब टाइम है मैच के हाँ। लिए। लेकिन अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो आई थिंक इट विल बी बड़ा झटका होगा। पिछले मैच का जो जिस फ्लो में उन्होंने बैटिंग की, हम्म। स्पेशली जो उनका पुल शॉट था, उन्होंने जो हाँ। आर्चर को, आई थिंक दैट वाज अ शॉट ऑफ द क्लास। कॉन्फिडेंट है जिस तरह से उन्होंने लीड किया। तो सडनली शुभमन गिल नहीं खेलेंगे तो फिर कप्तान ने बल्लेबाजी क्रम पे थोड़ा सा दबाव बनेगा। हालांकि बैट्समैन के तौर पे आपके पास रिप्लेसमेंट है, ईशान किशन आपके आ जाएंगे टॉप ऑर्डर में। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अभी भी मैं देखूंगा 50-50 का मामला है शुभमन गिल को लेकर। हाँ। बट शुभमन गिल में बदला क्या है सर? बड़े बदले बदले से शुभमन गिल लग रहे हैं, ज्यादा मैच्योर लग रहे हैं, ज्यादा खिलाड़ियों से बातचीत अब कर रहे हैं। आप पिछले इंग्लैंड टूर पर भी गए थे, जो टेस्ट टूर का टूर था, वहां पर पहली पहली बार हम शुभमन गिल को एज अ कैप्टन देख रहे थे। और अब जब आप इंग्लैंड में देख रहे हैं, क्या बदला हुआ दिख रहा है? एक तो उनका लुक जो हमें साफ नजर आ रहा है कि लुक बदल गया है, और क्या बदल गया एज अ कैप्टन, एज अ पर्सन? मुझे जो एक चीज सबसे बदली हुई लगी,
और डेफिनेटली उन्होंने यहाँ आने से पहले जो भी अपने बारे में सोचा होगा, देखा होगा, या जो भी उनके नज़दीक के लोग रहे होंगे, बात की होगी, शुभमन गिल की देखिए क्लैरिटी उनकी ऑलवेज़ रही है और उनको पता है कि एज़ ए लीडर उन्होंने पिछले साल जो अचीव किया है इंग्लैंड में, और अब जो सबसे बड़ा टारगेट है 1 साल, सवा साल का वक़्त है वनडे वर्ल्ड कप। तो वो जिस क्लैरिटी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और वो कंसिस्टेंट है। स्पेशली देखिए अभी इंडियन क्रिकेट में सबसे अहम सवाल क्या है? सबसे अहम सवाल 3 सवाल। एक, रोको को लेकर सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना? रोको को लेकर सवाल हुए थे वडोदरा में भी। शुभमन गिल ने उस समय भी कहा था कि ये दोनों, उनकी कंसिस्टेंसी देखिए वो बदल नहीं रहे। आपके ये कोई भी आपको जो कप्तान है उससे क्लियर कट, और इसका मतलब है जब शुभमन गिल ये कह रहे हैं तो इसका मतलब मैं इसको ये लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल, बड़े लोग कहते हैं ये हमने और आपने भी सवाल किया, आपने भी कहा था कि अजीत अगरकर क्यों नहीं कहते हैं, फलाने क्यों नहीं कहते हैं। शुभमन गिल कह रहे हैं तो शुभमन गिल एक तो कप्तान की अथॉरिटी है, प्लस उनको कोच, सिलेक्टर्स, बीसीसीआई की तरफ से ये अथॉरिटी है कि भाई आप अपनी सोच को रखिए, जो भी सोच आप बोलिए। तो ये एक बड़ी चीज है। तो वो जो शुभमन गिल ने आने के साथ कहा कि रोको जो है उनका जो एक्सपीरियंस है इंटीग्रल पार्ट है, हम जाएंगे। उसके बाद ही वेंट अ स्टेप फर्दर, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए सरप्राइजिंग था, जिसको उन्होंने पब्लिकली कहा। एंड दिस इज सच अ दैट स्पीक्स अबाउट कि भाई वो शुभमन गिल जो है उनकी प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग के लिए शुभमन गिल अगर 2027 का वर्ल्ड कप कवर में कप्तानी करेंगे, उनको पता है कि उनको जो इनपुट्स 3 लोग से सबसे ज्यादा मिलेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। ये 3 जो है आपके पास आइकॉन है। इन तीनों के पास साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस है। बुमराह ने चलिए वनडे में कप्तानी नहीं की है, लेकिन टेस्ट के कप्तान रहे हैं। रोहित और विराट का ऑब्वियसली दोनों ने साउथ अफ्रीका में काफी कप्तानी की है। द फैक्ट दैट कि शुभमन गिल लीनिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस, टेकिंग इनपुट्स, उन्होंने कहा कि विराट कोहली से मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह के बॉलर यूज होंगे, तमाम चीजें। तो मुझे लगता है शुभमन गिल का फोकस जो है वो अभी फिलहाल वनडे वर्ल्ड कप पे है, और उनको पता है कि वनडे वर्ल्ड कप में सीरियसली करना। नाउ आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। He is very clear about that कि now we have to prepare for the ODI World Cup and this is the team we are going to play. These are the combination, because he was very clear. आपने देखा होगा कि he was very clear कि भाई किसको खिलाना है, नहीं खिलाना है। शिवम दुबे को उन्होंने मौका दिया, 6 ओवर डाले शिवम। तो शिवम दुबे आपके थर्ड ऑलराउंडर है, ट्राई कर रहे हैं। अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर को 5वें नंबर पे भेजा, और उसके बावजूद भी आप जीते। आप सोचिए, आप कब सोचे थे कि 3 आपके जो दिग्गज बल्लेबाज हैं, चाहे रोको हो चाहे केएल राहुल, इन तीनों ने मिलाकर 17 रन किए, फिर भी इंडिया सहज तरीके से जीती। ये आसान जीत नहीं थी, लग गई आसान, आसान थी नहीं। सर, विराट के साथ जो गिल की बातचीत हुई, इस पर उन्होंने जवाब भी दिया कि वर्ल्ड कप को लेकर प्लानिंग हो रही थी, लेकिन आप वहां पर मौजूद थे, प्रैक्टिस सेशन देख रहे थे, किस तरीके का कॉन्वर्सेशन था? लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन था या काफी सीरियस इंटेंस कॉन्वर्सेशन वहां पर प्लानिंग को लेकर था? क्या था एग्जैक्टली देखिए एक चीज में कोई डाउट नहीं है कि विराट, और ये शुभमन गिल ने पहले भी कहा है, शुभमन गिल व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप उनके आइडल विराट कोहली थे, ठीक है, अभी भी है। एक आपके पास होता है कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं चाह रहा हूं मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं। जैसे विराट कोहली थे, वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहते थे, सचिन तेंदुलकर के साथ खेले, वो एमएस धोनी की तरह कप्तानी करना चाहते थे। और तो वो आपको एक कंफर्ट लेवल, इवन इफ यूर टीममेट, जैसे विराट कोहली भले ही धोनी को कप्तानी कर रहे थे, धोनी उनके कप्तानी कह लें, लेकिन जो एक बड़े भाई वाला भाव है, मतलब आपने देखा होगा कि वो कोई डाउट नहीं, विराट और धोनी जब होते थे तो कभी लगता नहीं था, इवन तो धोनी कप्तान नहीं थे, आपको लगता था कि भाई धोनी गाइड कर रहे हैं, पीछे से कह दिया ये कर ले, वो चेंजेस कर ले। तो विराट कभी भी ये नहीं लगता था कि मेरी अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। ही वॉज ऑलवेज क्लियर कि बड़ा भाई है, उससे सलाह लो। आई थिंक सेम टेम्पलेट मुझे देखने को मिल रहा है। शुभमन गिल को पता है कि ये मेरी टीम है, इस टीम को मैं चला रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक बड़ा भाई है, मेरे पास एक फॉर्मर कैप्टन है, मेरे पास एक सीनियर है, तो मैं उसकी पूरी मदद लूंगा। और विराट कोहली का तो दिल जो है, हिज हार्ट बीट्स फॉर इंडियन क्रिकेट। मतलब विराट कोहली को आप जब देखते हो प्रैक्टिस में, जो उनका पैशन देखते हो, मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ अगर विराट कोहली से अगर आपने पूछ लिया कभी, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में मैंने उनसे पूछा था, हाँ, मैंने उनकी फिटनेस को लेकर पूछा, वो जा रहे थे,
मैंने बोला हम्म, कि कुछ तो टिप्स दीजिए। तो उन्होंने बोला अरे आपको क्या टिप्स देने हैं? तो आप भी हाँ, फिट हो। मैंने बोला नहीं, नहीं, आप में और हमें बहुत अंतर है। आप पीएचडी कर चुके हैं फिटनेस में, हम तो अभी एलिमेंट्री स्कूल में हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने एक बहुत और ये माइंडसेट दिखता है। हम्म, ऑस्ट्रेलिया की बात लगा, उन्होंने बोला विमल भाई एक चीज़ बताओ, आप पिछले 26 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हो, ठीक है? कि हम्म, क्यों कर रहे हो कवर? अभी तो आपकी एज के बहुत सारे लोग जो आपके साथ थे, वो तो ग्राउंड में नहीं आते हैं, वो तो हाँ, कवर नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? तो मैंने बोला कि नहीं मुझे अच्छा लगता है। बोले एग्ज़ैक्टली। बोला आपको प्यार है जो आप करते हो। बोले मुझे क्रिकेट से प्यार है। बोला मैं हम्म, किसी पे जैसे आप किसी पे एहसान नहीं कर कवर करते हो, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं लोग बोलते हैं कि विराट कोहली का फिटनेस बोले बोले यार मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। मैं इस गेम को ही दूंगा सब कुछ। ये इस एनवायरनमेंट में मैं आता हूँ, क्रिकेट गिव्स मी हैप्पीनेस और वो दिखती है। आप जब विराट कोहली जब आते हैं मैदान में, जिस तरह से जो एनर्जी लगे, और वो बात तो हम्म, सब लोग कहते हैं, उनके खिलाड़ी भी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, जो एनर्जी लेके आते हैं नॉट ओनली बैटिंग में, जब वो फील्डिंग करते हैं और जिस तरह का उनका एनर्जी है, दैट्स इनक्रेडिबल। So हम्म, I think he also understands, Gill also understands कि भाई विराट कोहली जैसा खिलाड़ी हम्म, आपके पीक फॉर्म में रहा जो है, मतलब अगर आप 2023 वर्ल्ड कप के बाद देखें विराट हम्म, कोहली का रिकॉर्ड 60 की एवरेज है। हाँ, साउथ अफ्रीका में एक अलग मोटिवेशन है। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज ऑब्वियसली पिछले मैच में ये नहीं रन बने, लेकिन मैं अगर आप मेरे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, विराट तो चलिए छोड़ दीजिए, हाँ। रोहित के बारे में बात करते हैं। मैं आई एम रोहित पे नॉट ही आने वाला था, क्योंकि सर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जहां पर ये कहा गया कि मैनेजमेंट ने उनको क्लैरिटी दी है कि आप प्रेजेंट में सोचिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। अब पता नहीं वो रिपोर्ट कितनी सच है नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा गया था कि उनका स्ट्राइक रेट भी गिरा है। कैप्टन रोहित शर्मा बड़े आक्रामक खेलते थे, ये रोहित शर्मा थोड़े डिफेंसिव होकर संभल कर खेलते हैं। तो क्या क्लैरिटी वाली बात है वो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर? देखिए रोहित शर्मा को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और मुझे लगता है एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वी डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट आवर हीरो। मतलब आप माहौल देखेंगे ना, आप कहीं भी मीडिया में माहौल, मेरे को समझ में नहीं आता कि रोहित शर्मा के एकमात्र चीज रोहित शर्मा को लेकर लोग जो जिसके चलते वो क्यों नजर में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र हम्म, 39 के फैक्ट है, ठीक है ना? हम्म, वो 40वें साल में पहुंचेंगे। 40 साल में जो है, लोग कहते हैं 40 साल में इंडिया से कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला, ये कभी नहीं हुआ। तो लोगों का ये है कि ये कैसे खेलेगा। लेकिन रोहित ने जो दिखाया है, रोहित के करियर को अगर आप देखेंगे, हम्म, रोहित ने डिफाई किया है। टैलेंटेड खिलाड़ी थे, बहुत टैलेंटेड माना जाता था। विराट से पहले उन्होंने वर्ल्ड कप खेलिया 2007 का, हम्म, 11 में नहीं खेले। 11 में नहीं खेले, उसकी चोट उनके दिल में रही। 15 में खेले, 19 में उन्होंने इसी इंग्लैंड में आके 500 की, जो कभी नहीं हुआ था इंग्लैंड में कभी भी 500, ठीक है? उसके बाद 23 में आपने देखा किस तरह से लीड किया, आखिरी के फाइनल तक उन्होंने एंटर। अब देखिए हर टीम की मैनेजमेंट की एक सोच होती है। रोहित शर्मा उस समय कप्तान भी थे, उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब आप कप्तान रहते हो तो आप कहते हो कि आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, आई विल हम्म, शो द वे। मैं आपसे कुछ कहूं कि उत्कर्ष आप इस प्लेयर का इंटरव्यू कीजिए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आप ऐसे कीजिए, तो मुझे पहले आपको दिखाना होगा, नहीं तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे आप क्या कर रहे हैं। तो मैं अगर आप दिखाऊंगा तो मुझे फिर आपको कहने की जरूरत नहीं, आप देखोगे कि मेरा बॉस मेरा लीडर ऐसे कर रहा है, आई वांट टू बी लाइक दैट। तो रोहित शर्मा को लेकर ये जो क्वेश्चन आ रहा है, रोहित शर्मा का मैं आपको 8 सीरीज गिनाता हूँ। आप आ जाइए, 23 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हाँ, पहली सीरीज गए, आप पहली सीरीज श्रीलंका। गए श्रीलंका में। श्रीलंका हाँ, में रोहित शर्मा वॉज योर बेस्ट बैट्समैन, कोई सब हाँ, लोग स्ट्रगल कर रहे थे। श्रीलंका के बाद आप गए चैंपियंस ट्रॉफी, आप मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी खेले। हाँ हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में ठीक है उनके रन और एवरेज देखेंगे कम, लेकिन इम्पैक्ट देखो, कई बार हम्म, आपको आंकड़े सही तस्वीर नहीं, जो हाँ। उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ जो फाइनल फाइनल में मैच उन्होंने जिताया। हाँ। वो फंसे हुए थे आप, वहां हम्म, आपको आपने जिताया। फिर रोहित शर्मा पे सवाल हुए, उनको कहा गया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब कप्तानी उनकी ले ली गई कि जब ऑस्ट्रेलिया वो पहुंचे, क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा रोहित शर्मा पे कि अरे रोहित की कप्तानी, और सब लोगों ने कह दिया तभी उस समय क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी में के दौरान ये माहौल बना दिया गया हाँ, कि रोहित शर्मा तो अब रिटायर करेंगे, सो मच सो हम्म, दैट किसी ने शुभमन गिल से पूछ लिया कि भाई रोहित हम्म, शर्मा का ये आखिरी गेम है, और शुभमन गिल ने मासूमियत में कहा कि नहीं उनको नहीं पता है। फिर उनको आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि मैंने हम्म, कुछ नहीं कहा। अब वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये सवाल
जो पहले मैच में उनसे रन नहीं बनते, लोगों ने कहा कि यार ये तो आखिरी दौरा, ये इनका कुछ भी ये करने आखिरी। दूसरे मैच में उन्होंने रन किए, सिडनी में उन्होंने 100 किए, 100 की एवरेज। सेना कंट्री, ऑस्ट्रेलिया सेना कंट्री, और लोग भूल जाते हैं, लोगों की पब्लिक मेमोरी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो चैलेंजिंग कंडीशन थे जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत, तो उनको नेट अभ्यास नहीं मिले थे, ऐसे जैसे इंग्लैंड में आज 2 दिन का नेट था। एक्सपीरियंस से तीसरे मैच में रन बनाए उन्होंने, इंडिया को इकलौती जीत मिली वनडे में सिडनी में। रोहित का 100 था, सेना कंट्री थी, टफ कंडीशन थे, ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल। बैट्समैन को भी डिफिकल्टी हो रही थी, वो आए मैन ऑफ द सीरीज बन के। फिर उसके बाद जब आप आए यहाँ पर घर में, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज घर में आप खेले हो, उनके 250 हैं। एक सीरीज जो उनकी नाकाम रही है डेफिनेटली न्यूजीलैंड वाली आप कह सकते हो, न्यूजीलैंड में उनको स्टार्ट मिला था, बड़ी पारी नहीं खेली, ठीक है। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान वाली सीरीज। अफगानिस्तान वाली सीरीज में पहले मैच में रन नहीं बने, फिर से अफगानिस्तान की लास्ट सीरीज है, सेकंड में उनका अच्छा जा रहे थे, 50 थे, राशिद की गेंद पे बोल्ड हो गए, डोमिनेट करे थे। हाँ। फिर थर्ड मैच में अफगानिस्तान के अटैक में कौन था सबसे बड़ा बैट बल्ले गेंदबाज, कौन था? राशिद खान। हाँ। राशिद खान को उन्होंने हवा खोल दी, किसी ने बात नहीं की भाई। और अफगानिस्तान वाज नॉट ए ग्रेट वनडे साइड, हम लोग एक्सपेक्टेड थे अफगानिस्तान आपको चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, सिर्फ राशिद खान को धो दिया उन्होंने, किसी ने बात की? कोई आर्टिकल आपने देखा कि रोहित शर्मा जो है उनको किस तरह से डोमिनेट किया? इंग्लैंड आए, फिर से वही कहानी। और मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, बीसीसीआई के लोग हों, जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ या टीम मैनेजमेंट से, सब लोग बार बार ये कहते हैं कि ये आप लोग का बनाया हुआ माहौल है। उन्होंने बोला कि कल एक मैंने अभी बीसीसीआई के एक बंदे से पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है टीम मैनेजमेंट, बोला भाई आप, उन्होंने मुझसे कहा कि आप नहीं देख रहे हो गौतम गंभीर और उनके इक्वेशन आपने नहीं देखे, गौतम गंभीर उनको किस तरह से लेके चले, जो बातचीत हो रही है, सी एग्जैक्टली नोबडी विल नेवर नो अनलेस नहीं, एंड एक अनटिल। बार आप दर्शकों को बताएं भी सर कि गंभीर और रोहित के बीच आपने क्या मैदान पर देखा, वहां पर बातचीत हो रही थी, क्या हो रहा था? गौतम गंभीर, सिद्धांशु कोटक एंड रोहित शर्मा जिस तरह से देखे, क्योंकि हम लोग दूर थे, जो तस्वीरें दिख रही थी, मुझे उन तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आया कि रोहित शर्मा फॉर्मर कैप्टन है। मुझे लगा रोहित शर्मा कैप्टन है। गंभीर और रोहित के जिस तरह के इंटरेक्शन एज ए कैप्टन कोच मैंने देखे श्रीलंका में, जिस तरह से मैंने बाकी जगहों में देखे, मुझे वही कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली रोहित की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जब आप कप्तान होते हो तो और ज्यादा, लेकिन यहाँ पर गंभीर भी नहीं हिचकते हैं। हाँ। गंभीर जिस तरह से सिद्धांशु कोटक, और मैं बार बार देख रहा था गंभीर वो क्या कुछ एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं रोहित पर, ज्यादा उनके साथ समय बिता रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि गंभीर गंभीर जब नेट्स पे आते हैं वो बातें करते हैं, सबसे बातें करते हैं। वहां पर रोहित शर्मा फॉर्मर कैप्टन, इमीडिएटली फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, इंग्लैंड में उनका इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। एंड वी डोंट नो समटाइम्स क्या होता है ना कि भाई, अगर कई बार होता है कि आप इनपुट्स देते हो कि भाई नए यंग खिलाड़ी, आप हो सकता है कई बार आप उनकी बैटिंग के बारे में बात नहीं करते हो, आप नॉर्मली आप बोलते हो कि यार ये कंडीशंस क्या है, ये दूसरे नए लड़कों को आपने देखा वो क्या है। मेरा मेरा मतलब है कि हर समय जो लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट से आप नहीं देखते हो चीजों को, ग्रे एरियाज होते हैं, और सच्चाई हमें नहीं पता होती है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रूथ। क्योंकि वो जो बातचीत हो रही है खिलाड़ियों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, कोई नहीं कहता अनलेस अनटिल दे कम आउट एंड दे से, समझ रहे हैं ना? जैसे अब आप शुभमन ने देखिए, कहा। हाँ। हाँ, जैसे जैसे शुभमन, अब यू हैव टू गो बाय व्हाट इज ऑन रिकॉर्ड, the on record Indian captain saying that Virat Kohli and Rohit Sharma are two of the most important players for us. Backbone है। आपको लगता है कि अगर एक जरा भी सवाल रोहित विराट को लेकर होता, शुभमन इतनी authoritative statement देते? I'm not going into any conspiracy theory. I have never believed in conspiracy theory. 100 मुंह 100 बातें। मैं जो देखूंगा और जो जो कप्तान कह रहा है, शुभमन गिल चाहता, और हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, शुभमन गिल चाहते तो डिप्लोमेटिक हो सकते थे, ही कुड हैव बिल्कुल। लेफ्ट दैट क्वेश्चन। वो हाँ। इधर उधर राउंड, बहुत सारे हमने देखा, गोल गोल हाँ। आप जलेबी घुमाते रहते, जवाब नहीं देते। शुभमन गिल ने क्लियर, और ही वेंट अहेड, ही सेड कि भाई विराट कोहली की हमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनका मैं सजेस्टन है, कितनी बड़ी बात है। अब ये आप सोचिए, ये तो कोई छर छिपा के, और उन्होंने सूत्र के हिसाब से नहीं बोला, उन्होंने डंके की चोट पे खेला, डंके की चोट पे कहा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको तो एहसास होगा ना कि मेरी ये टीम अच्छी है, इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के इर्द गिर्द चल नहीं, रहा है कि ये वो खेलेंगे। ये भी बोल सकते थे कि भाई हमारी क्या बात हुई, अब मीडिया में क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। प्रिसाइसली, ये क्या कमाल का क्वेश्चन आपने किया है।
99% ऑफ टाइम में अगर ऐसी तस्वीरें चलती है, मीडिया ये क्वेश्चन पूछती है, ही विल से कि दिस इज बिटवीन अस, दिस इज अ बस। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, हम आपको क्यों। द फैक्ट दैट शुभमन गिल वेंट पब्लिक कि व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन ही वाज हैविंग, वो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स हम्म। कि वो फेथ कि हाँ भाई, विराट कोहली है, फॉर्मर कैप्टन है, इस टीम के टैलिस्मैनिक खिलाड़ी हैं, इस बात हम्म। में तो कोई डाउट नहीं है ना। आप और हम कौन है, विराट बिल्कुल। कोहली तो विराट कोहली है पूरी, हाँ। मतलब और अगर वो खेलते हैं इंडिया के लिए, चाहे विराट हो या रोहित हो, आपको उनके अनुभव का, और इसीलिए देखिए, रोहित वाली भी बात, मैं मेरे को बीसीसीआई के कई लोगों से मैंने पूछा कि क्या है रोहित का, क्योंकि कई लोगों ने कई तरह की बातें कर दी। उन्होंने बोला हम्म। कि यार रोहित के बारे में हमें कोई डाउट रहता तो आर यू क्रेजी, हम लोग क्यों नहीं इंग्लैंड के साथ लेते हैं। उन्होंने बोला, हम्म। उन्होंने मेरे से पलट के पूछा कि विमल जी ये बताइए, ये इंग्लैंड की सीरीज चैलेंजिंग है, अगर हमें 2027 में डाउट रहता तो हम किसी यंगस्टर को भेजते ना, क्योंकि ठीक है। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड में 5 है, और जो घर में भारत में 3 जिम्बाब्वे, 3 श्रीलंका, 3 वेस्ट इंडीज, 9 वनडे है, हम्म। फ्लैट पिचेस भारत में, बांग्लादेश हम्म। का दौरा होने वाला नहीं है, ठीक है हम्म। ना। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान आती है तो वो भी इंडिया में फ्लैट पिचेस, 9-3-12, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या खेलोगे, एक एशिया कप खेलोगे, एशिया अगेन कप। वो बांग्लादेश में फ्लैट पिच है, 4-5 हम्म। मैच खेलोगे, 20 मैचेस उन्होंने, और मुझे हम्म। तार्किक रूप से कहा, उन्होंने कहा 20 मैचेस खेलेगी इंडिया फ्लैट हम्म। ट्रैक में। बोला अगर किसी भी यंगस्टर को, आपके दिमाग में वर्ल्ड कप, और ये आपको ज्यादा पीछे जाने का, आप धोनी का स्टेटमेंट देखिए, हम्म। धोनी ने 2015 में कह दिया था, 11 में, कि मुझे 15 में जिन खिलाड़ियों को आजमाना है, 11 के बाद से मैं ले आऊंगा नया साइकिल, ठीक है ना। हाँ। मैं उन खिलाड़ियों, क्योंकि बाय द टाइम 4 साल में उनके पास 50 वनडे हो, हम्म। हाँ, वनडे क्रिकेट साउथ अफ्रीका में मिनिमम 50 वनडे का एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी को कैसे लेके जाओगे, उस हम्म। खिलाड़ी के साथ भी अनफेयर होगा। यस, हाँ। अनलेस एंड अनटिल कोई कोई सडनली कोई चीज हो जाती है, किसी भी खिलाड़ी का फॉर्म एकदम डेटोरिएट कर जाता है। हम्म। अगले अगले सपोज कीजिए कि 15 वनडे में कोई भी दिग्गज खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, अगेन कंट्रोवर्सी हो जाएगी, 0-1, 0-1, 0-1, 0-2, 10-11 ऐसा होता है, हाँ। 10 मैचेस में मिलता है। वो खिलाड़ी खुद छोड़ के चला जाएगा भाई, वो कोई मामूली खिलाड़ी थोड़े है। हाँ। लेकिन अगर उस पे तलवार मैंने लेकिन करनी सर दे। यहाँ बैकअप भी तैयार रखना होगा ना हमें, फिर हम उस तरीके से सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या, उनका बैकअप तो नहीं है हमारे पास। हाँ, तो अगर हार्दिक पांड्या का बैकअप नहीं है तो आपको रोहित शर्मा का भी आपका वैसा ही है। रोहित हम्म। शर्मा, आप उनके रिकॉर्ड देखें, आप बात कर रहे हो वनडे क्रिकेट में, रोहित शर्मा विल, जैसे आप सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बात करते हैं, वनडे क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, प्योरली वनडे क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा कहाँ से कम है। क्या सचिन बिल्कुल। तेंदुलकर के कंधे पर किसी ने, हर सीरीज में सचिन सचिन थे। सचिन तो वनडे वर्ल्ड कप से पहले, मुझे याद है 11 से पहले, उनको सेलेक्टर्स ने क्लैरिटी दे दी थी, कप्तान में आप छोड़ दीजिए, आप हम्म। वनडे क्रिकेट अपने हिसाब से। तो सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे, हम्म। सिर्फ वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में खेले थे, ठीक वनडे वर्ल्ड कप से पहले, वो हम्म। भरोसा था, और सचिन ने डिलीवर किया। तो ये जो चीजें हैं ना, मुझे लगता है कि ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं, कि आप सीनियर खिलाड़ी, कोई भी हो, आप हर सीरीज से पहले एक ना, अब मैं भी आपके पीछे हर सीरीज, बंदा कॉन्शियस हो जाएगा। और हाँ। शायद मुझे नहीं पता है कि क्या कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन मुझे मुझे इतना मुझे दिखता है कि अगर बीसीसीआई, सेलेक्टर्स, कप्तान, कोच नहीं चाहते, इनके मन में कोई भी डाउट, जरा सा भी रत्ती भर का डाउट होता, इंग्लैंड हम्म। दौरे पे इनका चयन ही नहीं होता। ये हम्म। रिवैम्प जिस तरह से, सुनिए, रुथलेस रहेंगे। अगर रोहित शर्मा को लेकर एक जरा भी डाउट था, कप्तानी के साथ साथ रोहित शर्मा को कह दिया जाता कि भाई, आप बैटिंग में भी हम नहीं देख रहे। द ठीक। फैक्ट दैट सिलेक्टर ने जो भी हम्म। उनसे कॉन्वर्सेशन की होगी, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन रही होगी, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान को आप हटा रहे हो, कन्विंस ये किया गया होगा ना कि भाई देखिए, हम आपके साथ शायद हमारे लिए रिस्क हो जाएगा कप्तान कोच, क्योंकि सडनली, देखिए अभी भी क्या था, वर्स्ट केस सिचुएशन में आपके पास कोई बल्लेबाज आप आ जाएगा, आपके पास हम्म। एक रिप्लेसमेंट शायद है, ईशान किशन या जो भी है, अगर कोई वर्स्ट केस फिटनेस का कोई इशू आ जाता है वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, बैटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हाँ। क्या होगी, 2 महीने पहले या 4 महीने पहले कप्तान बाहर हो जाता है फिटनेस के इशू से, फॉर्म के इशू से, दैट वुड हैव पुट यू इन ट्रबल। सो मे बी इन हाइंडसाइट आप देखो, लुकिंग, इवन इफ इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रॉन्ग डिसीजन, लेकिन आप उसकी लॉजिक को समझ सकते थे, जो ठीक है। चयनकर्ताओं की लॉजिक थी कि भाई, कप्तान सडनली नया नहीं हो सकता है,
बल्लेबाज सडनली नया आ सकता है। इस टीम में कोई देखिए चाहे वो जैसे अभी हम बोल रहे हैं शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, ईशान आ गए। ईशान तो है ना स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो बिल्कुल। मेरा मानना है कि अगर सेलेक्टर्स के मन में, बीसीसीआई के मन में डाउट रहता, रोहित शर्मा को वो उसी समय कह देते कि भैया हमने आपकी कप्तानी ले ली है, ऑस्ट्रेलिया आपकी आखिरी सीरीज है, आप हाँ। देख लीजिए। जैसे आपने सूर्य कुमार यादव को यार आपने हटा नहीं, दिया ना। कुछ कुछ है सर, कुछ बड़े जर्नलिस्ट हैं मुझे याद आ रहे हैं जो कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया आखिरी सीरीज है। आपको भी याद आ रहे होंगे, कई लोगों ने क्लेम नहीं किया था। नहीं उत्कर्ष देखिए, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बार बार मैं यही कहता हूँ कि मैं जो देखता हूँ और मैं हाँ। जो सुनता हूँ, जो ऑन आपके रिकॉर्ड मन जो में तो डाउट नहीं था ना हाँ, कि ऑस्ट्रेलिया आखिरी है? नहीं नहीं मेरे मेरे क्योंकि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी मेरे को कोई डाउट नहीं था। मैं सीधा बोलता हूँ कि अगर डाउट रहता तो सिलेक्टर को किस बात, अगर एक जरा अभी भी देखिए, अगर एक बार भी डाउट रहता तो शुभमन गिल तो रोहित शर्मा का नाम इग्नोर कर सकते थे, सिर्फ बिल्कुल। विराट कोहली की बात कर सकते थे। बैकबोन उन्होंने नहीं कहते। दोनों का नाम लिया। और शुभमन जानते हैं, एज ए कैप्टन जानते हैं कि व्हाट रोहित, सी इस स्टेज पे आपको लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का मोटिवेशन दोनों, मतलब कितना आसान होता है यार इस एज में आके, क्यों आपको धक्के खाने हैं? आप बोलेगा कि यार मैं मस्त रहूं, मतलब सोचिए लोग दुनिया में इस टाइम में लोग फ्रेंचाइजी लीग की तरफ जाते हैं, केन विलियमसन जैसा खिलाड़ी संन्यास लेता है, इंडियन छोड़ देते हैं। आपके पास ये रेयर हीरे हैं हम्म। कि जो बोल रहे हैं कि भाई आज भी हमारा हाँ। इंडिया के लिए दिल हम्म। ये है, धड़क रहा है। हम हाँ। नहीं तो आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की है, आईपीएल कोचिंग सब चीज है, टीवी एक्सपर्ट की है, बिल्कुल। वो मैं क्यों धक्के खाऊं रोज बिल्कुल। रोज की, मैं ये कि भाई स्पेकुलेशन। लेकिन इन्होंने इस चीज को देखा भी है, क्योंकि हम्म। उन्होंने देखा है कि हाँ। सचिन तेंदुलकर के साथ भी इसी तरह से लोग कहते थे, कई बार जीतने के बाद भी क्वेश्चन करते थे, धोनी के साथ भी ये चीजें था। तो दिस इज ये उनकी मैच्योरिटी है। मुझे लगता है कि जब शुभमन गिल ने ये क्लैरिटी दे दी है तो हम्म। मुझे डाउट करने की जरूरत है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि फॉरगेट, मैं आई एम नॉट गोइंग टू जज कि ये दो मैच में, अब ये दो मैच में ऐसा नहीं है कि रोहित नहीं, आज शर्मा के की मैच में जाने तक तो कार्डिफ किसे ज्यादा सूट करेगा, रोहित को या विराट को? जिस तरीके का मैदान, जो डायमेंशन है, किसे ज्यादा आज आप, बड़ा स्कोर किसका होगा, कुछ है प्रिडिक्शन आपका? नहीं, मैं देखिए डिफिकल्ट है, देखिए दोनों तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं यार। मतलब अगेन दोनों को रन की जरूरत है, दोनों मोर देन एनीवन एल्स, दोनों चाहते हैं कि अपने अथॉरिटी। सबसे बड़ी बात है मुझे जो लगता है, दोनों पर्सनली मोटिवेटेड है। इंग्लैंड उनका आखिरी दौरा है, समझे? टेस्ट सीरीज में यहां से अलविदा वो नहीं कर पाए। इंग्लैंड में जब भी आते हैं जो प्यार इन्हें मिलता है, दोनों की इंग्लैंड से अच्छी यादें जुड़ी हुई है। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इंग्लैंड में 65 का एवरेज यार, 765 का एवरेज। और उसके बाद लोग जो हैं एक पारी के बाद क्वेश्चन मार्क करने लगते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे लगता है कि वी शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स व्हाट आवर लेजेंड्स हैव अचीव्ड। सर सीरीज आज ही लॉक हो रही है या हम लॉर्ड्स का वेट करें? मेरे हिसाब से तो आज लॉक हो जाए निश्चिंत। आज आज जीत गए, उसके बाद तो लॉर्ड्स में एकदम खुल के खेलो।